Welcome class 12th. Today's our chapter is indefinite integral, chapter 9, exercise 9.1, क्वेश्चन 7. काफ़ी पार्ट है क्वेश्चन 7 में, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट. इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो. तो हम क्या करेंगे, मैंने दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लिया. 1 के नीचे अलग कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होल डी एक्स अभी है. मैंने अलग अलग कर दिया. 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं साइन बाय कोस. एक तो क्या हो गया 10x और एक क्या बच गया आपके पास 1 अपॉन कोस एक्स. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ सीकेंट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन. मैंने दोनों को ही अलग अलग कर लिया है यहाँ पर. इसको 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स. अब मुझे यहाँ पर देखना है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है. सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास स्टार्टिंग में मैंने बताया था. सीकेंट स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सीकेंट x प्लस सी. ये आपका आंसर है. बस आपको क्या पता होना चाहिए कि हम ऐसी क्या फॉर्म बनाए जिससे कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सके, जिसका फॉर्मूला हमें पता हो. तो ये आपका 7th का फर्स्ट पार्ट था. सिमिलरली 7th का सेकंड पार्ट देखिए उधर. यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो या फिर पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना के 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं. एंगल हाफ में बनेगा. 1/2 मैंने बाहर ले लिया और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ में क्या चल रहा है dx. अभी जस्ट मैंने बताया सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x. यहाँ पर 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन हो गया 10x बाय 2. ठीक है. और x बाय 2 देखिए x बाय 2 का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 एज इट इज. तो ये कितना आ गया, वो लिखा कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/2. जो ये 2 है ये जाएगा ऊपर तो 1/2 और ये 2 ऊपर जाएगा और 10x बाय 2 प्लस c. 2 से 2 कैंसिल आउट. आपका आंसर आ जाएगा 10x बाय 2 प्लस c. ये आपका सेकंड पार्ट का 7th का सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 10x बाय 2 प्लस c. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन को 2 आंसर दे रखे हैं, कंफ्यूज मत होना. दूसरा कैसे कर रखा होगा 1 प्लस कोस एक्स है तो रेशनलाइजेशन कर दिया 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस एक्स से डिवाइड. तो उस तरीके से करेंगे तो आपके पास दूसरी फॉर्म बनेगी और उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो सेकंड आंसर गिवन है वो आएगा. अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आएगा. आंसर दोनों ही ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट था. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखिए. इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए. 1 प्लस साइन एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता. तो मैं इसको क्या करूं, इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं. 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड. मेरे पास आ गया ऊपर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी. कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स. ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स. तो मैं अलग अलग लिख देती हूँ कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स. अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन तो हम लिख देंगे 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स
माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स, एक बार तो लिख दिया टेन एक्स, कोस स्क्वायर है तो एक कोस बच गया, उसको क्या लिख देंगे सीकेंट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट की तरह ही हो गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सीकेंट एक्स प्लस सी। ये था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या दिया है आपके पास साइन एक्स और फिर दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। तो आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ इसमें आपको। एक बार मैं इसमें 1 प्लस करूंगी, एक बार माइनस करूंगी। जब मैंने 1 प्लस किया तो इसके नीचे एक बार ये लिखेंगे, तो ये तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि dx बचेगा माइनस, और यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस साइन एक्स और dx। ये वाला पार्ट तो सेम यही है, और इसकी जगह dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x। तो आपका आंसर भी आ जाएगा इसी तरह से x माइनस 10x, यहाँ पर क्या है 10x माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस सीकेंट x प्लस सी। बस ये डिफरेंस है, याद रखना। ऊपर अगर साइन है तो उसमें 1 प्लस 1 माइनस करके एक बार तो इसके साथ लिखेंगे तो जब कितना आ जाएगा कट हो जाएगा 1 आएगा, पर बाहर dx है तो dx ऑफ इंटीग्रल, और एक बार आ जाएगा -1 और इसके नीचे भी ये डिनोमिनेटर। तो ये वाला पार्ट आपका थर्ड ही है, तो ये आपका थर्ड पार्ट था, ये आपका फोर्थ पार्ट बताया मैंने। अब देखिए फिफ्थ पार्ट यहीं पर डायरेक्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स रूट के अंदर 1 को मैं एंगल हाफ पे ब्रेक करती हूँ, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इस साइन एक्स को 1 की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, ये माइनस यहाँ पर लिख दिया, और ये आ गया साइन एक्स। तो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, ठीक है, और होल पे रूट है इंटीग्रल है और dx। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख दूं मैं कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, और ये रूट और यहाँ पर इंटीग्रल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, dx है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कोस एक्स बाय 2 dx माइनस साइन एक्स बाय 2 dx। कोस एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे माइनस साइन का कितना होगा माइनस कोस एक्स बाय 2 और एक्स बाय 2 का कितना होगा 1 बाय 2 प्लस सी। ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 ऊपर और ये 2 ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ गया साइन एक्स बाय 2 माइनस माइनस प्लस कोस एक्स बाय 2 प्लस सी। कि 2 इसके साथ भी है 2 इसके साथ भी, दोनों कहाँ जाएंगे न्यूमरेटर में जाएंगे, तो वो मैंने एक साथ ही बाहर ले लिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 का 8th पार्ट है इंटीग्रल ऑफ कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x dx। स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए इसलिए मैं कोस स्क्वायर एक्स को लिख रही हूँ कोस स्क्वायर 2x, कोस 2x को लिख रही हूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, 11th में भी था ये फॉर्मूला और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन में बहुत यूज किया कोस 2x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन एंड कोस, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे आपके पास है 1 माइनस कोस 2x, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 2 साइन
साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब अलग अलग कर देते हैं। 1/2 ये मैंने भाग ले लिया, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल dx। अब देखिए 1/2 मैंने भाग ले लिया, इंटीग्रल साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, कोट स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर कितना हो गया 1 dx। अब कोट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो कोट स्क्वायर एक्स को मैं किस में चेंज कर दूं, कोसिकेंट में चेंज कर दूं। ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे तब आपको ये पता होगा किस चीज का इंटीग्रेशन है किसका नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म कैसे बनाएंगे ना, आप तो कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर आके अटक जाओगे कि भाई कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो फिर आप यहाँ पर गलती कर देंगे। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। उसके लिए आपको जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में फॉर्मूले बताए थे, 20 फॉर्मूले थे, इधर डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन के, वो आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। तो देखिए कोट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोट स्क्वायर एक्स को कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, और माइनस 1 ये dx। मेरे पास आ गया 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/2 बाहर है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 dx। देखिए 1/2 दोनों के साथ बाहर ही है, दोनों के साथ बाहर आ गई, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 और dx इसके साथ। अब देखिए 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, ठीक है, माइनस 2 और dx का कितना होता है x प्लस c। 1/2 इससे मल्टीप्लाई, 1/2 इससे मल्टीप्लाई, जब 1/2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हाफ कोट एक्स माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x अपॉन 2 है ना, 1/2 इसे कट जाएगा और प्लस सी। तो इसको बैलेंस करके लिख सकती हूँ माइनस एक्स ये माइनस एक्स माइनस 1/2 कोट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का 10th पार्ट यहाँ पर देखिए किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बाद में आपका दिमाग काम करने लग जाएगा कि इसमें ऐसा ये करें, रेशनलाइजेशन करना है, इसमें ये फॉर्मूला लगाए ताकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए टेंथ में हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई सीकेंट एक्स है इसमें 10x कर देते हैं, तो 10x प्लस करेंगे तो 10x माइनस करेंगे, फिर 10x बच जाएगा तो फिर कहेंगे सीकेंट एक्स प्लस करते हैं सीकेंट एक्स माइनस करते हैं। तो प्रोसेस चलता रहेगा लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं इसमें क्या करूंगी, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स माइनस 10x सीकेंट एक्स माइनस 10x। अब आ गया सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इससे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स 10x dx। सीकेंट की मल्टीप्लाई सीकेंट से की, सीकेंट की मल्टीप्लाई 10 से की, आपके पास ये आ गया। नीचे आपके पास आ गया सीकेंट एक्स प्लस 10x सीकेंट एक्स माइनस 10x यानी a प्लस b a माइनस b, तो नीचे आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और विच इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास कितना आ गया 1, तो ऊपर आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस सीकेंट एक्स 10x dx। इंटीग्रेशन करना है आपको, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया 10x माइनस सीकेंट एक्स 10x का कितना होता है सीकेंट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 10th पार्ट। आई होप मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं, 1 या 2 पार्ट बीच में आपके लिए छोड़े हैं, उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।